निषेचन की क्रियाविधि या निषेचन के पदों में पहला पद कौन सा है? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। मतलब नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसको अपनी भाषा में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी थ्योरी देख लेंगे। तो पहले जो क्या होता है, नर होता है वो मादा की योनि में वीर्य या सीमेन को स्खलित कर देता है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और लगभग शुक्राणु कितने होते हैं? 400 मिलियन होते हैं। लेकिन जो 100 शुक्राणु होते हैं वो ही मादा की अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। बाकी शुक्राणु होते हैं वो या तो योनि की अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं या फिर जनन एपिथेलियम की भक्षी कोशिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं वो अपनी पुच्छ की सहायता से गति करते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी में क्या आ जाता है? अंडाणु आ जाता है। अंड जनन और शुक्र जनन ये दोनों क्रियाएं मैंने तुम लोगों को पिछले लेसन में बता दी थी। ठीक है, अब अंडाणु के द्वारा क्या किया जाता है? फर्टिलाइजिंग एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जो क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और अंडाणु की जो सतह होती है उस पे क्या होते हैं? शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से शुक्राणु अंडाणु पे जुड़ जाते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं उनकी सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग स्थल होते हैं, जिनकी सहायता से जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु की सतह पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि में देखो, मैथुन के दौरान नर मादा की योनि में वीर्य स्खलन करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं। ठीक है, और जो वीर्य की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 3 से 5 ml होती है। आगे इस वीर्य में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, लेकिन 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए शुक्राणु जनन नाल की अम्लीयता से मर जाते हैं या फिर योनि की एपिथेलियम की भक्षी कोशिकाओं के द्वारा निगल लिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? शुक्राणु पुच्छ की सहायता से तरल माध्यम में गति करते हुए मादा की अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, और अंडवाहिनी में अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या आ जाता है? अंडाणु आ जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, जिसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजिन क्या करता है? जो शुक्राणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, फिर अंडाणु की सतह पर शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं? जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु की सतह पे जुड़ जाते हैं, जहाँ पर विशिष्ट शुक्राणु अपने एंटी फर्टिलाइजिन स्थल के द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब अंडाणु में तो कौन सा स्थल होगा? फर्टिलाइजिन या शुक्राणु स्नेही स्थल होंगे। ठीक है, और जो जो अंडाणु होगा उसमें तो फर्टिलाइजिन स्थल होंगे, और जो शुक्राणु होगा उसमें एंटी फर्टिलाइजिन स्थल होंगे, जिनकी सहायता से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अंतःक्रिया के द्वारा अंडे तथा शुक्राणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। मतलब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच तो गया, अब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कैसे करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है, जिसको हम अग्रपिंडक भी बोलते हैं, वो क्या करता है? जो अंडाणु की जो दोनों भित्तियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? गला देता है। और फिर उसके बाद में जो अंडाणु होता है उसकी सतह पर एक निषेचन शंकु का निर्माण होता है, जिससे होकर शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखो, शुक्राणु द्वारा भेदन एक रासायनिक क्रिया विधि है। इसमें शुक्राणु का अग्रपिंडक भाग लेता है। अग्रपिंडक को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, जो शुक्राणु लयन मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु का कारिकीय परिपक्वन होता है, जिसमें शुक्राणु लयनकारी एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अंडावरण को भेद कर अंड में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, शुक्राणु लयन अम्लीय प्रोटीन होते हैं। इनमें एक लयनकारी एंजाइम हाइलुरोनिडेज पाया जाता है, जो अंतराकोशिकीय अवकाशों में हाइलुरोनिक अम्ल बहुलक को घोल देता है। कोरोना भेदन एंजाइम तो किसको भेदते हैं? कोरोना रेडिएटा स्तर को भेद देते हैं, जो अंडाणु का सबसे बाहर का स्तर होता है। ठीक है, और एक्रोसिन जो एंजाइम होते हैं वो किसको भेदते हैं? जोना पेलिसुडा को, जो कोरोना रेडिएटा के नीचे या जोना रेडिएटा के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है? जोना पेलिसुडा पाया जाता है। तो जो कोरोना भेदन एंजाइम है वो तो जो बाह्य स्तर है उसको घोल देते हैं, और जो एक्रोसिन एंजाइम है वो आंतरिक स्तर को घोल देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। मतलब शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है? वलकुटी अभिक्रिया। मैंने कल भी बताया था कि जो शुक्राणु होता है उसके अंडाणु में प्रवेश करने के बाद अन्य जो शुक्राणु हैं उनको अंडाणु में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या होता है? वलकुटी अभिक्रिया होती है। तो इसकी थ्योरी देखो, शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करने के तुरंत बाद अंडे में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए वलकुटी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है?
इस अभिक्रिया में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित वल्कुटी कणों द्वारा अंडकोशाद्रव्य तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच एक रासायनिक पदार्थ स्रावित कर दिया जाता है, जो क्या करता है, अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, और जो निषेचन शंकु जो बना था, इसमें शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने पर उसको बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो पहली क्या होती है, विटेलाइन कला बढ़कर निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड क्रिया क्या होती है, कोशाद्रव्य में गति हो जाती है और प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ जाता है, समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो ये निम्न 5 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब नोट में 2 डेफिनेशन है। पहला है निषेचन शंकु क्या होता है और फिर है योग्यतार्जन क्या होता है। तो निषेचन शंकु क्या होता है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु की भित्तियों को भेदने के बाद अंडाणु की सतह पर एक उभार बनता है, जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। निषेचन शंकु से होकर ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, अब योग्यतार्जन क्या होता है, शुक्राणु का अपनी ही जाति के अंड को निषेचित करने की क्षमता को शुक्राणु का योग्यतार्जन कहते हैं। ठीक है, योग्यतार्जन कहते हैं। मतलब शुक्राणु का जो अंडाणु के भेदने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, योग्यतार्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राक केंद्र की संलयन, ये अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।